अस्सलाम। कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में एक जलसे से खिताब करते हुए जुनैद सफदर पे अटैक कर दिया और उन्होंने कुछ अजीब सी बातें की कि जुनैद सफदर पोलो खेलते हैं और वहां पे बादशाहों की गेम है और क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने नवासे की गेम देखने गए थे तो वहां से उन्होंने ये अटैक कर दिया और ये आप लोगों के पैसों से वो ये इतनी महंगी गेम खेलते हैं और घोड़े रखते हैं। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने अपने जलसे में उनके बेटों पे अटैक कर दिया, इमरान खान साहब के बेटों पे, और कहा कि वो यहूदियों की गोदों में पले हैं और वो नवाज शरीफ के नवासे हैं जुनैद साहब, और वो गोल्ड स्मिथ के नवासे नहीं हैं। और उसके जवाब में आज सुबह जमाइमा खान ने एक ट्वीट कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि इसी तरह के एंटी सेमेटिक अटैक्स जो हैं वो पहले भी मेरे पे होते रहे थे और ये फिर हो रहे हैं, और उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को टैग भी किया। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने शाम को उसको जवाब दे दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में या आपके बच्चों में या आपके एक्स में। आपके एक्स ने, यानी कि इमरान खान साहब ने दूसरों के बच्चों पे अटैक किया था, और यानी उन्होंने जुनैद की तरफ रेफरेंस किया। तो रीमा ये क्या कर रहे हैं ये सारे, मतलब मरियम साहिबा को कहना चाहिए था। नताशा, मेरा ख्याल है स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए जो मरियम साहिबा ने कहा अपनी प्रोटेस्ट में भी, मतलब अपनी डेमोन्स्ट्रेशन जो वो थी रैली उसमें भी, और जो उन्होंने आज बात की है। 3 वजूहात है। देखिए, इमरान खान साहब उनके बेटे को बीच में लाए पॉलिटिक्स से, उन्होंने गलत किया, लेकिन उन्होंने एक इंडिविजुअल तक अपना रखा, अपनी जो क्रिटिक थी गलत थी, नहीं लानी चाहिए थी, लेकिन वो एक इंडिविजुअल के बारे में थी। मरियम नवाज शरीफ का जो जवाब था, उन्होंने पूरी वो जो एंटी सेमिटिज्म की जमाइमा बात करी, उन्होंने पूरी एक जूइश कम्युनिटी को एक तरह से एक गाली बना दिया। जैसे कोई गलत बात है अगर आप एक जूइश हाउसहोल्ड में पल रहे हो या बड़े हो रहे हो। दूसरी बात, उन्होंने इमरान खान पे उन्हें अगर गुस्सा था तो उन्होंने जमाइमा को क्यों बीच में लाई? ये तो ऐसी बात हो गई, और इसमें मुझे एक मिसोजिनी भी नजर आती है। हम यहाँ भी देखते हैं पाकिस्तान में कि अगर किसी ने किसी को अपने ओपोनेंट को क्रिटिसाइज करना है तो आप उनकी बीवी या उनकी खानदान की जो और खवातीन हैं उन्हें बीच में ले आते हो। तो मरियम नवाज शरीफ को क्या जरूरत थी जमाइमा को बीच में लाने की? और तीसरी बात ये है कि वो अभी भी अपॉलोजेटिक नहीं है, वो अभी भी अग्रेसिव है। उन्होंने एंटी सेमिटिज्म की में उन्होंने किया, उन्होंने खातून को उसके साबका एक्स हस्बैंड ने जो किया है उसमें इन्वॉल्व किया, और वो अभी तक डटी हुई हैं। तो इसकी वजह से मुझे तो लगता है बहुत ही गलत है, और जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं मेरा ख्याल है बहुत गलत कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान में पॉलिटिक्स ठीक है, पर्सनल होती है, अग्रेसिव होती है, लेकिन ये कुछ चीजें, कुछ रेड लाइंस हैं जो हमें हमेशा कंडेम करनी चाहिए, इनको पार नहीं करना चाहिए। मेरे भी ख्याल से नताशा बहुत ही लो पॉइंट था मेरे लिए तो मरियम नवाज शरीफ का, जो उन्होंने इस किस्म की बात की। ठीक है, पर्सनल अटैक्स होते हैं लेकिन होने नहीं चाहिए हैं। आपको किसी का मजहब, किसी के बच्चों को कि जाती नौयत के इस किस्म के हमले नहीं होने चाहिए। सियासत में आप उनकी तनकीद करें, उनकी गवर्नेंस पे करें, उनकी हुकूमत पे करें, जो आप करते हैं, और भी बहुत सी चीजें जो अपोजिशन में रह के आप तनकीद कर सकते हैं। अगर दूसरी तरफ से पर्सनल अटैक्स आ रहे हैं तो आप भी इतना गिर जाए, आप भी इस किस्म के अटैक्स करें, मेरे ख्याल से बहुत ही लो पॉइंट था। ना ही जमाइमा गोल्डस्मिथ पाकिस्तान में है, ना उनके बच्चे इधर हैं, ना उनका सियासत से कोई ताल्लुक है, ना उनके बच्चों का सियासत से कोई ताल्लुक है। तो आपको क्या जरूरत थी वहां से एक इशू उठा के ला के और यहाँ की पाकिस्तान की सियासत के साथ जोड़ना? बहुत ही शर्मनाक बात है। बिल्कुल। देखिए नताशा, बात यह है कि जिस तरह रीमा ने भी बात की, बेनजीर ने भी बात की, पहली चीज तो ये कि मरियम नवाज खुद एक खातून है, और जब उनके ऊपर जब पीटीआई जो है जब उनको मरियम सफदर या इस तरह करके बात करती हैं तो हम लोग ये मिसोजिनी वाला एलिमेंट हम भी इसके ऊपर आवाज उठाते हैं कि ये इस तरह की चीज नहीं, उनका एक अपनी मर्जी है। क्या है इसके अंदर? ना सिर्फ ये कि वो जमाइमा साहिबा को लेकर आई हैं, फिर उन्होंने उनको ट्वीट करके कहा है कि योर एक्स इज टू ब्लेम फॉर दिस। फिर उसके बाद ये कि उन्होंने जिस तरह की बातें बच्चों के बारे में, जिस तरह रीमा ने अभी कहा कि एंटी सेमेटिक बातें हैं, देखिए यही चीज होती है कि जब आप इस तरीके से पेंट करते हैं, फिर एक तरफ हम लोग इस्लामोफोबिया, रेसिज्म और इस सब की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हमारी अपनी सियासत के अंदर इस किस्म के जुमले इस्तेमाल होते हैं, इस किस्म के लोगों के ऊपर अटैक होते हैं, पर्सनल अटैक होते हैं, और झूठे अटैक भी होते हैं, गलत अटैक भी होते हैं। ये जो एक पूरी इस किस्म की इन्होंने बनाई हुई है कि जी ये एक तो खैर यहूदी को जिस तरीके से एक एंटी सेमेटिक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो वजीर आजम साहब के ऊपर अटैक करने के लिए उनके बच्चों को, उनके बच्चों की वालदा को और उनके खानदान को लाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। और मरियम नवाज साहिबा को बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। मरियम
नवाज क्या, कोई भी हो, जो भी वजीर आजम साहब के ऊपर जब भी कोई ऐसी बात होती है, कभी उनको इजरायली एजेंट की बात की जाती है मौलाना फजलुर रहमान टाइप के लोगों की तरफ से, वो भी बिल्कुल गलत है। तो ये मेरे ख्याल में हमारी सियासत के अंदर इस चीज को अब बस कर देना चाहिए। और ये आपने अगर अटैक रखना है, जिस तरह अभी बेनजीर ने भी बात की, अगर आपने कोई इस किस्म की बात करनी है, आप वजीर आजम साहब से आपका मुकाबला है, आपको उनसे मसला है, आप उनकी सियासत, उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें, आप जातियात पर मत उतरें। और नताशा मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि हमने पहले भी जब हमने देखा है कि जब किसी खवातीन पे या किसी औरत पे सोशल मीडिया पे जब उस पे एक टारगेट पेंट किया जाता है, तो उसके बाद होता क्या है कि फिर सोशल मीडिया पे और भी बहुत से ट्रोल्स आ जाते हैं और भी बहुत से लोग आ जाते हैं, वो आप पे और ज्यादा पर्सनल अटैक्स करते हैं, वो आप पे और ज्यादा आपको ऑनलाइन अब्यूज, आपकी तस्वीरें निकाल के, आपके बच्चों की, आपके खानदान की तस्वीरें निकाल के सोशल मीडिया पे। तो ये ऐसा होता नहीं है कि एक दो ट्वीट्स पे आके बात रुक जाती है, ये बात पे चलती रहती है और कई दिन तक चलती रहती है। अच्छा, इसमें मुझे तो ये था कि दोनों ने ही ना, वजीर आजम साहब ने भी और मरियम साहिबा ने भी अपने आप को बिल्कुल साबित किया है कि हम बिल्कुल लीडर बनने के काबिल नहीं। क्योंकि एक वजीर आजम है जिनको वैसे ही कोई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है शायद कि अंग्रेज सिर्फ मेरे हैं, तो भाई अगर जुनैद सफदर पोलो मैच खेल रहे उससे आपको क्या है मसला। लेकिन उन्होंने जुनैद पे भी अटैक कर दिया, यानी ना वो खाली नवाज शरीफ पे रुकते हैं, ना वो मरियम पे रुकते हैं, वो जुनैद के ऊपर भी अटैक कर लेते हैं। और वो ऑब्वियसली माँ है मरियम, तो उनको बुरा लगा और उन्होंने जवाब दिया। लेकिन फिर मरियम ने जवाब देते हुए साबित कर दिया कि मैं अपने इमोशंस को इन चेक नहीं रख सकती और मैं इस तरह की बात करूंगी जिससे एक इंतहाई, मतलब अब जमाइमा भी तो माँ है ना, वो बच्चे खाली इमरान खान के तो नहीं है, या तो इमरान खान ने अकेले पैदा किया, तो उन्होंने भी इस तरह का जवाब दे दिया कि हाँ, मेरा ख्याल है इक्विवेलेंस नहीं बनता, फ्रैंकली नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। और ये इमोशनल शायद मरियम नहीं हुई थी, उन्हें पता है पाकिस्तान में एंटी सेमिटिज्म बिकता है, पाकिस्तान में आप यहूदियों के बारे में गलत बात करो उस पर ताली बजती है। तो शायद इमोशनल नहीं था, शायद स्ट्रेटेजिक था, क्योंकि वो इस्तेमाल करना चाहती हैं ये चीज इमरान खान साहब के खिलाफ। और ये पहली बार नहीं है, अक्सर पहले पीडीएम की रैलीज जो होती थी उसमें भी इस तरह का हमें नजर आता था, एक इन्फ्लुएंस इस तरह की थिंकिंग का, एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का। और दूसरी बात जो मुझे और आयरॉनिक लगती है, मैं भी पढ़ी थी गार्डियन में, जमाइमा ने 2000 में एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा मेरी अपब्रिंगिंग एज ए क्रिश्चियन थी, उन्होंने इजराइल की एट्रोसिटीज जो पैलेस्टाइन के खिलाफ है उनको कंडेम किया, उन्होंने बात की कि इजराइल का कितना इन्फ्लुएंस है अमेरिका में भी और ब्रिटानिया में भी और वेस्टर्न वर्ल्ड में ओवरऑल। अब आयरॉनिक बात यह है कि उनको कहा गया कि वो एंटी सेमिटिक हैं, वो जूस के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने ये आर्टिकल इजराइल की एट्रोसिटीज के बारे में लिखा। उन्होंने कहा पाकिस्तान में मुझे अटैक किया जाता है कि मैं जू हूं और मैं इस तरह की बात करती हूँ, दुनिया में कहा जाता है कि मैं एंटी सेमिटिक हूँ, तो मैं कहाँ जाऊं, मतलब मैं क्या करूं, दोनों तरफ से मुझ पे अटैक हो रहा है। तो उनकी भी समझिए कि मतलब वो बहुत ही एक अजीब सिचुएशन में है कि वो कह रही है मैं एज ए क्रिश्चियन मेरी अपब्रिंगिंग हुई। नहीं, इसलिए मैंने कहा था कि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात भी मरियम नवाज साहबा ने किया, क्योंकि ये बात कई दफा ऑन द रिकॉर्ड जमाइमा साहबा कह चुकी है, लेकिन फिर भी ये जो एक एंटीसेमेटिक ट्रोप जो है जो इस्तेमाल की जाती है, जो कि बड़ी गलत है, सोची समझी जानबूझकर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि उन्होंने गुस्से में इमोशनल होकर, ये बिल्कुल प्लानिंग के साथ, उन्हें पता है कि ये इस तरह की जब बात करेंगे ये बिकती है, ये यहूदी वाली बात करके बिकती है। लेकिन आप किसी के बच्चे बीच में ला रहे हैं, आप ये जातियात, आप इस किस्म के ऊपर से एंटीसेमिटिज्म, रेसिज्म, सारा कुछ आप मिलाकर वो चीज कर रहे हैं कि जो बल्कि शो करती है कि एक्चुअली नून लीग, फिर इसका मतलब है इवॉल्व नहीं हुई। नून लीग जो है वो इन चीजों के अंदर, खास तौर पे मजहबी मामलात के अंदर, वो अभी भी एक राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टी है, वो JUIF ही है फिर एक तरह से। अगर ये मुझे खुद ही याद आ रहा था कि उस वक्त जमाइमा ने कहा था आज से कई साल पहले कि मतलब उन्होंने इल्जाम लगाया था कि मियां साहब की हुकूमत थी तो उनको अरेस्ट करने की भी कोशिश की गई थी, या इस तरह का एक झूठा केस बनाया था कि कोई एंटीक स्मगल करने की कोशिश की गई है। तो ये तो वैसे ही मरियम को किस्सा नहीं छेड़ना चाहिए था, या जमाइमा से तो वैसे ही नहीं लड़ना चाहिए था। आपके फादर की इतनी फॉल्टी हिस्ट्री थी, आप इस चीज को ना ही छेड़ें तो बेहतर है। नहीं, और मरियम नवाज शरीफ जो है वो सिर्फ एक सियासतदान नहीं है, वो अपनी पार्टी की एक बहुत अहम लीडर है
جو وہ بات کرتی ہیں وہ ان کی پارٹی پہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ان کے پارٹی کا سٹانس کیا ہے, ان کے پارٹی کا بیانیہ کیا ہے. تو اس لیے ان کو بڑے سوچ سمجھ کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ سیاست کرنی چاہیے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہہ کے, کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ خواتین جو ہے وہ سیاست پہ آ رہی ہے, ان کا ایک اہم کردار ہے. لیکن اگر آپ نے آ کے پلیٹ فارم آپ کو ملا ہے اور آپ نے اس کو اگر اس طرح استعمال کرنا ہے تو پھر بہت ویسے افسوس کی بات ہے. اور ہم ویسے بھی بے نظیر ہم یہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, ہم نے پی ٹی آئی کو بھی اس چیز کے اوپر, باقی جماعتوں کو بھی کیا ہے کہ مذہبی منافرت پھیلا کر مذہب کے نام کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور یہاں پر انہوں نے بچوں پہ بھی اٹیک کیا, ایک مذہبی منافرت بھی انہوں نے پھیلائی, اور اس قسم کے الزام بھی جو کہ جھوٹے بھی ہیں وہ بھی الزام ساتھ میں لگا دیے. تو یہ میرے خیال میں اس طرح کی گندی سیاست نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کیجیے گا, چینل عورت کار کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ہٹ کر دیجیے گا تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے. تھینک یو فار واچنگ عورت کار.